हेलो दोस्तों, वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन को याद रखना मत भूलिएगा। दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर देता है अपने 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं ग्रेजुएट आईटीआई सर्वे डिप्लोमा बीटेक सिविल इंजीनियर्स को टेक्निकल सपोर्ट के साथ में टेक्निकल एजुकेशन भी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट के साथ में। दोस्तों, ये सर्टिफिकेट आपको हेल्प करता है इंडिया और इंडिया से बाहर जॉब करने में। दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स लाया है अपने इस स्टूडेंट्स के लिए क्वांटिटी सर्वे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। आप 5वीं पास है, 10वीं, 12वीं ग्रेजुएट आईटीआई सर्वे डिप्लोमा बीटेक सिविल इंजीनियर्स, या आप हैं आर्किटेक्ट फील्ड से या किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो अब आप कर सकते हैं क्वांटिटी सर्वे अपने घर बैठे। सीख सकते हैं एस्टिमेशन, बिलिंग एंड टेंडरिंग ओनली एट 999 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, अब कोई भी कर सकता है इस कोर्स को 999 रुपये में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, आप डिप्लोमा हैं या बीटेक है, आप हैं 5वीं पास, आप सीखना चाहते हैं क्वांटिटी सर्वे, तो आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की लाइव क्लासेस के अंदर हर रोज 10 बजे से लेके 12 बजे तक सीख सकते हैं। क्योंकि हम ये लाए हैं उन इंजीनियर्स के लिए, उन लोगों के लिए ये कोर्स जो कि सीखना चाहते हैं और अपनी कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो में आगे अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अ सिविल इंजीनियर। फॉर एक इंटरव्यू के लिए क्या क्या आना चाहिए उसके बारे में। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, हाइट ऑफ अ पैरापेट वॉल शुड बी 1 मीटर। जो पैरापेट होती है, जो छत जो बनती है दोस्तों, उस पर हम लोग चारों तरफ से बाउंड्री बनाते हैं, तो वो बाउंड्री कम से कम 1 मीटर की हाइट की होनी चाहिए। उससे अगर कम होगी तो दोस्तों वहां से नीचे गिरने का खतरा हो सकता है। तो इसलिए कम से कम उसकी जो पैरापेट की हाइट है वो 1 मीटर रखी जाती है। सेकंड क्वेश्चन इज थिकनेस ऑफ अ लिंटल। लिंटल क्या होता है दोस्तों? जो दरवाजे के ऊपर आपने देखा होगा हम कंक्रीट का स्ट्रक्चर रखते हैं, उसको बोलते हैं लिंटल। लिंटल क्या काम करता है दोस्तों? लिंटल काम करता है जो हमारा उसके दरवाजे के ऊपर जो ब्रिक वर्क होता है या ब्लॉक वर्क होता है, उसका वजन सीधा चौखट पे नहीं आने देता, मतलब हमारी डोर फ्रेम के ऊपर नहीं आने देता है। अगर वो वजन डायरेक्टली डोर फ्रेम के ऊपर आएगा तो हमारा दरवाजा जो है बंद और खुलने में दिक्कत करेगा। तो इसके लिए जो हम लोग उसके ऊपर है लिंटल प्रोवाइड करते हैं। और लिंटल की जो मिनिमम थिकनेस है दोस्तों, दैट इज 150 mm या 15 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज वाटर मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक क्या होती है दोस्तों? फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो साइज होता है दोस्तों, वो होता है 230 mm बाई 115 mm बाई 75 mm। मॉडलर जो ब्रिक होती है हमारी, जो जनरल हम लोग ब्रिक यूज करते हैं 190 mm बाई 90 बाई 90 mm। तो दोस्तों ये दोनों जो है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ब्रिक का साइज भी पूछा जाता है इंटरव्यू में। साथ में आपको पता होना चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो वाटर ऑब्जॉर्प्शन जो रेशियो वो है 15% ऑफ इस ड्राई वॉल्यूम या ड्राई वेट। ड्राई वेट का जो उसका वजन आएगा, जो सूखी हुई ईंट है, जब हम उसको पानी में डालेंगे तो उसका वजन जो है 15% तक बढ़ सकता है। तो इसका जो है 15% उसका वेट जो है बढ़ जाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन उसको हम लोग कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज एक यार्ड। एक यार्ड मतलब एक गज। एक गज में कितने फीट होते हैं? तो 1 यार्ड इक्वल टू 3.28 फीट। ये यूनिट कन्वर्जन वैसे तो हर इंजीनियर को आना चाहिए कि 1 मीटर में कितने mm होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक यार्ड में कितने फीट होते हैं? वो होते हैं 3.28 फीट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइज ऑफ अ कंक्रीट क्यूब। जो हम लोग क्यूब कंक्रीट का जो क्यूब बनाते हैं ना दोस्तों, उसका साइज क्या होता है? ठीक है, वो क्यूब टेस्ट के लिए भी काम आता है। तो उसका साइज होता है दोस्तों 150 बाई 150 बाई 150 mm। मतलब कि जो हम लोग नॉर्मल कंक्रीट लेते हैं उसके लिए ये साइज है। बट एक होता है दोस्तों माइक्रो कंक्रीट, जीरा रोड़ी या 20 mm रोड़ी के लिए हम लोग यूज करते हैं माइक्रो कंक्रीट के लिए, दैट इज 100 mm बाई 100 mm बाई 100 mm। दो अलग अलग साइजेस, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंट साइजेस के होते हैं दोस्तों, तो ये हम लोग यूज करते हैं माइक्रो कंक्रीटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम क्यूरिंग पीरियड ऑफ अ कंक्रीट। क्यूरिंग मतलब तराई, जो हम लोग आम भाषा में कहते हैं तराई। जब कंक्रीट कर लेते हैं तो उसको कितने दिन तक तराई करना चाहिए? मिनिमम जो है दोस्तों 7 डेज। अगर नॉर्मल टाइम है तो 7 डेज तक। और अगर मई और जून का महीना चल रहा है जहाँ पे बहुत भीषण गर्मी पड़ती है, तो उस कंडीशन में हमें कम से कम 10 दिन का उसको जो है क्यूरिंग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू ट्रांसपोर्ट कंक्रीट इन हॉट वेदर। जब गर्मी पड़ती है ना, आपने देखा होगा उस टाइम पे बहुत दिक्कत होता है, पानी तो बहुत जल्दी सूख जाता है, तो कंक्रीट में तो और ज़्यादा जो है उसके अंदर जो हीट होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो उस केस में कैसे कंक्रीट को जो है हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं? तो क्योंकि उसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एडमिक्सर तो डालते ही हैं, साथ में हम लोग बर्फ़ भी डालते हैं, प्लस जो गनी बैग है वो बाहर से लपेटे हुए ट्रेमिक्स जो मिक्सर, जो आपने देखा होगा जो कंक्रीट को प्लांट से कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाता है, उसको हम बाहर से गनी बैग से, मतलब बोरी, कट्टे की बोरी से भी लपेट देते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों गनी बैग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वी डिडक्ट
डू वी डिडक्ट वॉल्यूम ऑफ स्टील फ्रॉम द कंक्रीट, मतलब कंक्रीट जो वॉल्यूम है, अगर मान लीजिए कोई आप कंक्रीट कर रहे हैं, स्लैब कंक्रीट कर रहे हैं, कॉलम या बीम कंक्रीट कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग जो स्टील है वो उसका वॉल्यूम डिडक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? दोस्तों बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि उसका जो वॉल्यूम है 1 to 2% ऑफ वॉल्यूम ऑफ टोटल कंक्रीट का ऑक्यूपाई करता है। मतलब अगर 1 क्यूबिक मीटर है तो उसमें केवल 1 से 2% ही वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो है वो ऑक्यूपाई, स्टील ऑक्यूपाई करेगा। तो इसके लिए जो है हम लोग स्टील का वॉल्यूम डिडक्ट नहीं करते हैं कंक्रीट में से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट। मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट क्या है दोस्तों? मतलब कि जब आपका प्लान जो जो यहाँ पर आपका जो मशीन है वो यहाँ लगा हुआ है आपका कंक्रीट का, और ये पाइप, होस पाइप जा रहा है, ये यहाँ तक है। अब होस पाइप जो है दोस्तों ये 1.5 मीटर हाइट के ऊपर जो है, या आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ऊपर से उसको फॉल करते हैं, क्रेन्स होती है, क्रेन से भी ऊपर से हम उसको नीचे गिरते हैं। तो कम से कम उसकी जो हाइट है दोस्तों 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अगर उसको ज़्यादा हाइट से गिरोगे तो उसमें सेग्रीगेट हो जाता है, मतलब कंक्रीट अलग गिर जाता है और जो हमारा स्लरी है वो अलग हो जाता है, सेग्रीगेशन हो जाता है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ कंक्रीट, ठीक, उसमें से अलग हो जाते हैं, उसके पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं और उससे कंक्रीट खराब हो जाता है। तो कम से कम एटलीस्ट मैक्सिमम 1.5 मीटर की हाइट से उसको फ्री फॉल करना चाहिए, उससे ज़्यादा से नहीं। तो दोस्तों ये थे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स देता है अपने स्टूडेंट्स को टेक्निकल सपोर्ट के साथ में टेक्निकल एजुकेशन भी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।